नीरू बताया जाता है। माता का नाम इनका नीमा, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमला और पुत्री का नाम कमाली बताया जाता है। ये बिल्कुल निरक्षर थे, इन्होंने कभी स्कूल ज्वाइनिंग नहीं की, ये बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, ये अनपढ़ थे, ठीक है। और ये ज्ञान मार्गी उपशाखा के थे। जो इन्होंने रचनाएं की वो इन्होंने अवधी, सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी भाषा में की थी। तो इनको हम ये मानते हैं कि जो इनका जो जन्म है 14वीं से 15वीं शताब्दी में काशी यानी कि जो वाराणसी उनको वर्तमान में कहा जाता है वहाँ होता है। इनका जो संत है उनका नाम स्वामी रामानंद थे और इनका जो देहांत है वो लगभग 1575 ईस्वी के लगभग मगहर में स्वर्गवास हुआ था। इनकी रचना थी साकी, शबद और रमेनी। अनपढ़ होते हुए भी इन्होंने इनकी रचना की, ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हम पता चलता है कि सबसे पहले तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो एक ब्राह्मणी के पेड़ से हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने को यानी कि वो विधवा थी। अब जब विधवा को कोई बच्चा हो जाता है तो ये महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए मतलब बच्चों को छोड़ देते हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी, जो ब्राह्मणी थी, इन्होंने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कबीरदास जी को एक नदी में बहा दिया और नदी के किनारे जो नीरू और नीमा थे वह रहा करते थे। वो बच्चा बहता हुआ उनके पास चला गया और उन्होंने उनका लालन पालन किया और वही उनके माता पिता कहलाए। अब बात करते हैं हम कबीरदास जी के कुछ दोहों के बारे में। कबीरदास जी ने बताया है पात्र पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कई लोग जो पत्थरों को पूजते उसको जो ईश्वर वो मिलते हैं, तो मैं पूजू पहाड़ी, यानी कि अगर पत्थरों से पूजने से ही ईश्वर मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा ताकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति है। ये निर्गुण शाखा के थे, ये मूर्ति के जो थे विरोध में थे। और इनको इन्होंने कहा घर की चक्की कोई न पूजे, यानी घर की जो हम चक्की है उनसे हम जो अनाज पीसते हैं जिससे हम पूरा संसार पेट भर के खाते हैं उसको कोई नहीं पूछता है। गुरु गोविंद दोहु कड़े का को लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाई। कहने का मतलब है कि भगवान और मेरे गुरु दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मेरे एक समस्या आ रही कि मैं उन दोनों में से सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं। तो भगवान ने मुझे ये बताया है कि गोविंद ने मुझे ये बताया है कि सबसे पहले आपको आपके जो गुरु है उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। क्यों करने चाहिए इसका उन्होंने एक कारण भी बताया है कि जो गुरु है ना वो भगवान और जो शिष्य है उनके मीडिएटर का कार्य कर रहा है, यानी कि जो डायरेक्ट जो भक्त है वो भगवान से नहीं मिल सकता, पहले उन्होंने गुरु से मिलाया और गुरु ने फिर उनको भगवान से मिलाया। अगला है यह है तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गुरु के मिलने से अगर हमारा शीश भी दान में चला जाता है तो वह भी आपको सस्ता ही जा लेना चाहिए। उजला कपड़ा पैरी करी, पान सुपारी खाई, एक हरी के नाव बिन बांधे जमपुरी जाए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा कोई रूचे शीश दे ले जाए।